फ्रेंड, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी ऊपर वसी प्रखर, अंधेश नाद का डोलेगा, निकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई लूटेंगे, वयस्कर सब लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य लूटेंगे, और आखिर की ऊंचाई होगा, हिंसा का सौदाई होगा। नमस्कार, सत्य सनातन 1857 में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर रामायण कुशवाहा। फ्रेंड, जब किसी किताब को आप अगर बहुत करीब से पढ़ें, ऐसे अगर बहुत करीब रखते हैं अपनी नजर के सामने, अपनी आंखों के सामने, तो आपके इसके अक्षर ब्लर हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं, आप किताब पढ़ नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे बीच के जो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, कभी कभी हम उनको पहचानने में गलती कर देते, हम नहीं पहचान पाते अपना कौन है और पराया कौन है। कालांतर से आज तक इस देश में गद्दारों की कभी कमी नहीं रही। फ्रेंड, कालांतर में हम बात करें तो आज से लगभग 2500 साल पहले अंबी कुमार, तक्षशिला के नरेश, जिन्होंने अलेक्जेंडर को भारत में आने के लिए सेफ पैसेज प्रदान किया। क्यों? कि उनको पुरुष से बहुत नफरत। उसके बाद नंबर आता है जयचंद, 12th सेंचुरी। मोहम्मद गोरी को उन्होंने सपोर्ट किया, अपनी सेना दी पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, और उसके बाद की कहानी आपको पता है। उसके बाद आता है 1680s, गनोजी कानोजी सिरके बंधु, जिन्होंने संभाजी का सच पहचानने में उनकी मुखबिरी किया औरंगजेब को, क्योंकि उस समय तो डिजिटल का कोई जमाना नहीं था कि भाई फोटो बना के भेज दिया कि भाई यही दिख रहे हैं, यही संभाजी महाराज हैं। पब्लिक को बताना पड़ता था कि भाई ये संभाजी हैं या नहीं है। तो इन्होंने संभाजी की चुगली की। अगर संभाजी उस समय जीवित होते तो मुगल आक्रांता देश में रहते ही नहीं, भगा दिए गए होते, खत्म कर दिए गए होते, तो आज समस्या नहीं आती। बालाकोट नहीं होता, उरी नहीं होता, 72 नहीं होता, 61, 62 नहीं होता, 65 नहीं होता, करगिल वॉर नहीं होता। मुगल यहाँ रहते ही नहीं। उसके बाद 1757, सिराजुद्दौला वेस्ट बंगाल के नवाब थे, उनका खुद का सिपा सालार मीर जाफर अंग्रेजों से मिला और अपनी ही सेना को अपने ही राज्य के अगेंस्ट करके लड़ा और अपने ही राजा का सर काट दिया। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का सर काट दिया। उसके बाद आता है नंबर मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने इस भारत के 2 टुकड़े किए सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के। और उस समय बहुत कुछ हुआ। इनको भी हमें गद्दारी मानते हैं। एक अलग देश बनाया, उस देश ने हमारे साथ क्या किया आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, और आगे भी ये करता रहेगा। क्यों? कि हमारे अंदर ही 2 देश बन गए। फ्रेंड, अब आते हैं वर्तमान समय में। किताब को बहुत करीब से पढ़ने से जब ब्लर होता है, किताब को थोड़ा दूर करते हैं, और इस देश में कोई भी घटना या दुर्घटना होती है, उससे हमको कोई ना कोई सबक सीखना चाहिए। वो हमें कुछ बताती है, कुछ सिखाती है। अब ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ भी हुआ फ्रेंड, पूरी दुनिया ने देखा। अब क्या हो रहा है? अब ये ऑपरेशन सिंदूर में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी तबाही पाकिस्तान में हुई है, आतंकवादियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है, उनकी सेना के साथ जो कुछ भी हमारी सेना ने किया, अब उसको डिरेल करने का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी बीच में जयशंकर साहब के एक स्टेटमेंट को कैसा घुमा फिरा के क्या क्या नहीं कहा गया, आप सुनिए। पवन खेरा held a press conference and accused the Modi government of सिंदूर का सौदा, कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे, या वो चुपचाप बैठेंगे? क्यों बताया आपने? ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। Then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. When the External Affairs Minister in the interview admitted that we had informed Pakistan before Operation not Sindoor, before. He said at the start of the operation, sir, not before the operations. There's a Kindly clear allow distinction me, between those words. He kindly used the allow me. words at the start of the operations. At the start means what it means. It does not mean before. At the start means it is not before. Yes, at the start does not mean it's before. And because, let me also remind you, the Director General of Military Operations also said in Don't his bring press the- conference, sir, don't that we bring- intimated don't bring- Pakistan about the don't terror bring- strikes as well, but they were not willing to budge. Don't bring the army into it. अब इस वीडियो से एक बात समझ में आती है कि ये लोग का एक प्रोपेगेंडा क्या है कि सेना और सरकार को अलग किया जाए, स्प्रेड किया जाए। सेना डोंट कम, सेना और पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट टुगेदर, सेना को सरकार के साथ मत लाइए। स्टेटमेंट सुनिए, आपने सुना? ये लोग कह रहे हैं कि जयशंकर साहब ने
पाकिस्तान में पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि हम अटैक करने वाले हैं, तो आतंकवादी भाग गए। अच्छा, आतंकवादी भाग गए तो फिर ये क्या है? अब देखिए, ये कॉफिन में कौन है? पुतले हैं कि आतंकवादियों ने सोचा कि चलो कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग को यहीं छोड़ देते हैं मरने के लिए? ऐसा होता है क्या? ये जो लोग बातें कर रहे हैं ये हमारे बीच के बैठे गद्दार हैं, इनको पहचानना है, इनको थोड़ा दूर से रखे पहचानिए। पास करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो नरसंहार हुआ, जो सबको आपको पता है, उसके ऊपर स्टेटमेंट देने में आज भी कुछ लोग तो बिल्कुल मुंह खोले ही नहीं। और सवाल सबको पूछना है। एक गैंग है जो सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है। एग्जाम्पल, ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हिंदू मरे, नाम पूछ के मारा, गलत किया, कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आया, अभी तक नहीं आया। बट सवाल सबको पूछना है कि राफेल कितना गिरा। भाई हमारी सेनाओं ने आपको सब तो बता दिया, सब कुछ डिटेल बता दिया। अगर आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे, ये प्रॉब्लम आपका है। राफेल हमारा 5 अगर हमारे देश में गिरा होता तो मालूम पड़ जाता है। ये डेमोक्रेसी है फ्रेंड, ये चाइना नहीं है। यहाँ कुछ भी होगा पब्लिक को पता लगता है। भाई खेतों में गिरेगा, किसी घर पे गिरेगा, फ्लाइट अगर पायलट एग्जिट करेगा तो मालूम पड़ेगा। अब तक ही मालूम पड़ा है कहाँ गिरा राफेल? अगर पाकिस्तान में गिरा होता तो वो तो नाचते थे, अभी फोटो निकाल के देते कहाँ है। लेकिन राफेल कौन गिराया, कितने गिरे, बताओ। भाई सेना ने बोला ना कि भाई हमारे सारे पायलट सेफ एट होम है। बात समझ में नहीं आती। अब ये जो बैकफायर है, सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान को, क्यों कर रहे हैं? कि आतंकवाद से भारत का जो लड़ाई है कमजोर हो जाए। डोकलाम में भी आपने सुना, जब भी डोकलाम हुआ, खून की दलाली, तो चाइना इधर आ गया, तो चाइना इतना अंदर घुस गया। मतलब हमेशा सरकार के पैर को खींचने का प्रयास कर रहे हैं लोग। अंबी कुमार को तो पहचान गए, जयचंद को पहचान गए, उन्होंने कंप्लीट दगाबाजी की, आपको पहचानने की जरूरत नहीं, इधर से चले गए उधर चले गए। लेकिन ये जो बैठे बैठे फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे छुप के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पीछे छुप के कि भाई हमारे को तो अधिकार है, उस अधिकार का ये इस्तेमाल हो रहा है कि पब्लिक के मन में ये फितूर डाला जा रहा है कि भाई ये डाउट क्रिएट किया जा रहा है कि सरकार अलग, सेना अलग, हमारे राफेल गिरे। और कहीं कहीं तो कमाल हो गया फ्रेंड। कुछ यूट्यूबर हैं, आप देखो, मैं आपके स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट में इनके डिटेल्स देखोगे ना, तो ये लोग एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, एक डाउट क्रिएट करते हैं, और इसी डाउट को ये पॉलिटिशियंस, ये राहुल गांधी टाइप के लोग, इनके प्रवक्ता, इन्हीं बातों को कोट करके पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए। कांग्रेस को बहुत जल्दी है ना खड्डे में जाने में। अरे भाई जाओ, भाई देश को छोड़ दो यार, खुद जाओ ना। किसने मना किया आपको? अब कौन रोक रहा है आपको खड्डे में जाने से? लेकिन इस तरह का प्रोपेगेंडा मत चलाइए। पाकिस्तान की जब दुर्गति होती है, चाइना की जब दुर्गति होती है, झट से ना ये फ्रंट में आते हैं लोग पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने। 5 राफेल गिरे, इसकी वजह से सीज फायर हुआ। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए आप, ये नीलू व्यास है, इनका चैनल देखो, और इनके चैनल के बाद जो इनके नीचे कमेंट बॉक्स है, बस इनके कमेंट बॉक्स में लोगों का कमेंट पढ़ो। आपको गद्दार ढूंढने की जरूरत नहीं है, कमेंट में ही पता लग जाएगा। इसमें आधा से ज्यादा तो पाकिस्तानी होते हैं, नाम बदल बदल के आते हैं। अब इसमें लिस्ट जो है फ्रेंड, मैं आपको लिस्ट देता हूँ, पूरे स्क्रीनशॉट के पिक्चर है। कभी अगर मौका मिले तो आप यूट्यूब पे जाके इनको सर्च करिए और इनके कमेंट पढ़िए। बस गद्दार आपको मिलते जाएंगे, हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में इनके व्यूवर्स हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं, बस न्यूज देखिए और पकड़िए इनको। एक चैनल है सत्य हिंदी, सुनेंगे माथा पकड़ लेंगे। 4 PM नीलू व्यास बताया, जैसा मैं आपको, पब्लिक इंडिया, एक शीतल पी सिंह करके हैं वरिष्ठ पत्रकार। वायर, द वायर में जो न्यूज आती है, आप देखोगे ना, इनका दिमाग खराब हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक आरफा खानम शेरवानी है, प्रोपेगेंडा करने में इनसे आगे कोई नहीं। और एक है संदीप चौधरी, ये देश के मात्र एक सेकुलर पत्रकार है। इनके डिबेट सुनेंगे तो लगेगा कि इनके पास ये सब चीजें कहाँ से आती है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। और ये सबसे ज्यादा ईमानदार है फ्रेंड, ध्यान रखना। ये ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा को क्रिएट करते हैं। अब नीलू व्यास क्या बोल रही हैं, इनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं क्या बोल रहे हैं कि राफेल जब गिरा तो सीज फायर हुआ। अब ये रिपोर्ट इनको कौन दे रहा है? ये लोग कोट करते हैं फॉरेन मीडिया को। अब ये नहीं देखते कि फॉरेन मीडिया में जो कोट कर रहे हैं उसका राइटर कौन है, कौन लिख रहा है, सब पाकिस्तानी लोग हैं। और कोई भी एविडेंस नहीं देते, वो बोलते सोर्स के थ्रू मालूम पड़ा, सूत्रों द्वारा मालूम पड़ा, वो रिपोर्ट छाप दिया, उसको आप मान गए। हमारी सेना के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरा पिक्चर बता रहे हैं कि बिफोर आफ्टर क्या हुआ, कैसे हुआ। उधर आपका दिमाग नहीं चल रहा है क्योंकि आपको चलाना ही नहीं है। भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसा तो दिमाग होगा कि भाई किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है। राफेल क्यों गिरा रहे हैं लोग? क्योंकि उनको F-16 सेल करना है, तो राफेल तो गिरेगा। कहाँ गिरा पता नहीं। छोटे छोटे ड्रोन के टुकड़े मिल गए, मिसाइल्स के टुकड़े मिल गए, फाइटर प्लेन नहीं मिला फ्रेंड। अभी फाइटर प्लेन अभी तक नहीं मिला फ्रेंड। किताब को थोड़ा दूर से पढ़िए, गद्दारों को पहचानिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे क्लिनिक में कुछ लोग आए और ये पूछ रहे हैं कि राफेल गिरा है लगता है। क्यों? कि ये लोग दिन भर यही कांव कर रहे हैं, राफेल गिरा, ये गिरा, वो गिरा। तो पब्लिक कंफ्यूज हो रही है क्योंकि डिफेंस के बारे में कॉमन मैन को उतनी नॉलेज, जानकारी नहीं होती। क्या करेंगे आप? इस तरह के लोग इस कंडीशन में, इस स्थिति में, इस दौरान अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। राफेल गिरा नहीं गिरा,
अगर गिरा तो नुकसान हमारा। अरे कम से कम पाकिस्तान के बारे में तो कुछ बोलो कि भाई इनके यहाँ इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, ये एयरपोर्ट तोड़ा गया, ये किया गया, आप वो तो बताओ। नहीं, सेकुलर के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे देश के साथ ये विद्रोह कर रहे हैं। फ्रेंड, इस विद्रोह में क्या होगा कि हमारी जनता वो कंफ्यूज होगी, उसके मन में डाउट क्रिएट होगा। ये डाउट अच्छा नहीं है, कम से कम ये वॉर सिचुएशन में तो अच्छा बिल्कुल नहीं। आज के पहले, पिछले 10-15 साल से पहले पाकिस्तान की इतनी बुरी स्थिति कभी थी? कभी सुना आपने कि सेना के खिलाफ भी विद्रोह पाकिस्तान में कभी हुआ? अब हो रहा है। क्यों हो रहा है? अननोन गनमैन आके भारत के दुश्मनों को ठोक के जा रहे हैं। कहां से हो रहा है? कौन कर रहा है? इसके पहले कभी सोचा था कि 9/11 के गद्दारों को कोई गोली मार देगा पाकिस्तान में जाके? लेकिन सब कुछ अगेंस्ट द इंडिया। क्यों? ये सब के सब मीर जाफर और जयचंद की औलाद है। उनको तो हम जान गए, इनको कब जानेंगे? तो आप इनको सुनिए और इनके तथ्य जो ये दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको बहुत बारीकी से समझिएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये माहिर है। फ्रेंड, किताब को दूर से पढ़िए, गद्दारों को पहचानिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड में शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।